क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई मोहम्मद शामी ने एक बार अपने आप को प्रूव कर दिया है कि भाई उनमें भी अभी दमखम बचा है, मतलब टाइगर जिंदा है। जी हाँ, कल हुए मैच में भाई लखनऊ सुपर जायंट ने एसआरएच को आराम से हरा दिया। हालांकि लास्ट ओवर तक वो मैच चला, लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में दिखी एलएसजी और स्पेशली ऋषभ पंत और बॉलिंग से मोहम्मद शमी, बहुत बढ़िया लगा। अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो भाई क्या स्पेल फेंका उन्होंने। मेरे ख्याल से ये इस आईपीएल का सबसे बढ़िया स्पेल होगा। 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 2 आउट किए, सिर्फ 9, यानी कि 2.25 की इकॉनमी से। मेरे ख्याल से सबसे ये तगड़ा इस आईपीएल का स्पेल होने वाला है, इकोनॉमिकल स्पेल। और मोहम्मद शमी ने बोल दिया कि भाई अभी टाइगर जिंदा है। और सिलेक्शन कमेटी में भी दरवाजे एक तरीके से खड़खड़ा तो दिए हैं, क्योंकि अगर देखें ना, उनका रणजी ट्रॉफी में भी फाइफर लिया था उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ, दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका, और अब आईपीएल में भी भाई पिछले मैच में भी जहां दिल्ली कैपिटल्स के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, और यहां पर भाई लखनऊ के साथ उन्होंने एसआरएच के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि साथ उनका प्रिंस यादव और अवेश खान ने अंत में बहुत दिया, जिसकी वजह से यहां पर जो है एलएसजी ने अपना खाता खोला इस आईपीएल में। अगर यहाँ पर हम मैच के ओवरव्यू की बात करें तो टॉस जो है एक बार फिर ऋषभ पंत ने जीता और पहले बोला भी हम गेंदबाजी करेंगे। जैसा आपको पता है T20 में फॉर्मेट चलता ही है ये। तो एसआरएच के ओपनर्स आए, खुखार ओपनर थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक तरीके से ना बदकिस्मती या अनलकी कहूंगा भाई इनके बैटिंग यूनिट को, क्योंकि भाई क्यूरेटर ने कैसी पिच बना दी थी। अगर आप पिच देखोगे ना भाई और बॉल देखोगे भाई, मूवमेंट हो रही थी, चाहे वो प्रिंस यादव की हो, चाहे वो आपके मोहम्मद शमी की हो, और एंड में भाई आवेश खान तो रिवर्स स्विंग भी कराने लग गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा यार मलाल होगा मुझे, अनलकी हुए, क्योंकि आपको पता है कि कमजोरी बॉलिंग है और मजबूती एसआरएच की बैटिंग है। तो भाई अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हो, हैदराबाद में खेल रहे हो, राजीव गांधी स्टेडियम में, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में खेलना चाहिए था। क्यूरेटर को चाहिए था सपाट पिच बनाए, 200, 250, 300, 250 तक बनाए और बोले कि चेज करो दूसरी टीम। लेकिन यहाँ पर मैं क्यूरेटर की गलती मानूंगा, स्विंग वाले पिच बना दी और पहले ही एक तरीके से 3 जो हैं, अगर आप देखोगे ना, स्ट्राइक 7 रन पर, ईशान किशन 1 रन पर और अभिषेक शर्मा 0 पर रन बनाकर चलते बने। फिर उनका साथ लिविंगस्टन ने दिया, लिविंगस्टन भी 14 रन पर आउट हो गए। और आप देखोगे ना, जो एसआरएच तोड़ देती थी पावर प्ले में, 6 ओवर में कम से कम 80, 90, इवन 100 रन भी बना सकती थी। कल वाले मैच में सिर्फ 20 रन बनाकर 3 आउट हो गए थे एसआरएच के, थैंक्स टू भाई मोहम्मद शमी। ऊपर के बल्लेबाज चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो आपके अभिषेक शर्मा को, दोनों को लपका दिया उन्होंने। और फिर तीसरा जो आउट किया ना भाई ईशान किशन को, भाई क्या बॉल थी वो प्रिंस यादव की। रिमाइंड यू भाई, प्रिंस यादव बहुत तगड़ा बॉलर बनता जा रहा है, और जो उसकी इन स्विंग आई ना भाई, मजेदार रही, ठीक है ना। और ये जो पेयर है ना मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव का, बहुत तगड़ा है। और बाद में आवेश खान भी तगड़ी बॉलिंग कराते हैं, और ये दिखा 20 या 25 रन पर भाई 4 आउट हो गए थे इनके एसआरएच के। और ऐसा लग रहा था कि क्या 120 से 130 भी बना पाएगी एसआरएच। लेकिन दोबारा से 2 प्लेयरों की यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा, फिर दोबारा से बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी भाई एसआरएच के लिए, क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी में। दोनों के बीच भाई 116 रन की पार्टनरशिप हुई, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 54 रन बनाए और आपके हेनरी क्लासन ने 61 रन बनाए। बहुत बढ़िया करा भाई, ये एक तरीके से दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं वो ऐसा कारनामा कि ऊपर से आपके लड़खड़ा जा रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर आपका सिक्योर कर रहा है। ये सीजन में बैटिंग में खास बात यही रही है, क्योंकि अगर आप पिछला सीजन उठा कर देख लो ना, तो एक पैटर्न में खेलती आ रही थी एसआरएच। अगर हम ऊपर के भी बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, सब एक ही पेस में। लेकिन यहाँ पर अगर आपका अपर ऑर्डर यानी कि ओपनिंग पार्टनरशिप या मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा जल्दबाजी करके आउट हो जाता है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर भाई बैटिंग संभाल लेता है। और कल ऐसा ही हुआ, 116 रन की पार्टनरशिप हुई क्लासन और आपके नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में, और अंत में आकर 156 रन बना दिए। लेकिन इनकी जब पार्टनरशिप लग रही ना, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 170-75 तक पहुंच सकती है ये एसआरएच। लेकिन थैंक्स टू आवेश खान भाई, आवेश खान ने आखिरी के ओवर में 2 आउट करवाकर 156 पर रोक दिया यहाँ पर टोटल एसआरएच का। अगर बॉलिंग फिगर की नजर डालें ना, तो सबसे ऊपर मोहम्मद शामी टकते हैं भाई। 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 आउट किए। प्रिंस यादव ने भी 2 आउट किए, आविश खान ने भी 2 आउट किए और दिग्वेश राठी ने 1 आउट किया। अब बैटिंग करने आई भाई आपकी एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट, और यहाँ पर भाई बहुत अच्छा एक तरीके से कप्तानी दिखाई यहाँ पर ऋषभ पंत ने। अब देखो, जहां पर पहले 2 मैचों में वो बैटिंग ऑर्डर के फेरबदल में फंसे हुए थे, अपने आप ओपन कर रहे थे, लेकिन इस बार
सेम ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई जो पिछले सीजन में थी, मिचेल मार्श और एडन मार्कर की, और इन्होंने भी निराश नहीं किया। 37 रन की बहुमूल्य पारी इन्होंने शुरुआत करी भाई, क्योंकि आपको पता ही है कि आप 30 या 35 रन से ऊपर अगर आप तेजी से बना दो शुरुआत में, तो आपके लिए एक तरीके से अच्छा बेस बन जाता है। मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन एडन मार्करम लगे रहे और वो 45 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। लेकिन एक तरफ से भाई ऋषभ पंत चट्टान की तरह खड़े थे और वो एक तरीके से शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे थे और एंड तक सबसे बढ़िया बात खड़े रहे और टीम को अपनी लखनऊ को जिताकर वापस लौट आए। 50 गेंदों में 68 रन नॉट आउट मारे, चौके से अपना विजय अभियान उन्होंने शुरू किया। 160 रन बना दिए थे और सबसे अहम बात लगी उनकी कप्तानी की, उनकी कीपिंग की भी भाई, कीपिंग बहुत तगड़ी करी उन्होंने। अगर बात करें उनकी बैटिंग की, भाई कोई आड़ा तरछा शॉट नहीं देखने को मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले शॉट्स थे सभी के सभी और मेक श्योर कर रहे थे कि वो एंड तक टीम को जिता कर लेके आए। क्योंकि अगर देखोगे ना दिल्ली कैपिटल वाला भी मैच, वो भी एक तरीके से जीत गए थे, जहां पर आपने 3-4 जल्दी विकेट ले ली थे। वो तो ट्रिस्टन स्टम्प और समीर रिजवी की पार्टनरशिप आपको दूर ले गई थी जीत से, तब भी आपने 4 आउट जल्दी कर लिए थे। लेकिन यहां पर एलएसजी ने एक तरीके से सीखा और अमल किया और अपनी पहली जीत इस सीजन की लेकर आए। वहीं पर एसआरएच की ये जो हार है, दूसरी हार है, 3 मैचों में 1 बार जीती है। वहीं पर एलएसजी ने भी 3 मैचों में 1 बार जीतकर अपना खाता खोल लिया और बहुत इंटरेस्टिंग रहा भाई ये मैच। लेकिन भाई यहाँ पर ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि वो अड़ियल कप्तान नहीं है भाई, क्योंकि अगर देखो ना पहले 2 मैचों में उनको खरी खोटी भी सुननी पड़ी होगी यार, क्योंकि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतना अच्छा करा उन्होंने सीजन में, तो यहाँ पर क्यों नहीं बदली। लेकिन यहाँ पर सीख ली और बदला और अपने आप को नंबर 3 में ले गया। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर ना बैटिंग में कमियां दिख रही है भाई एलएसजी की। निकोलस पूरन को क्या हो गया भाई, निकोलस पूरन, आयुष बदौनी और आपको पता है ये दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछला सीजन अच्छा खेला स्पेशली निकोलस पूरन ने। यहाँ पर अब उनको ना मेरे ख्याल से फिनिशर के रोल में अदा करने लगे। अब पता नहीं फिनिशर में चलेंगे या नहीं, क्योंकि पिछले सीजन भाई 1 डाउन आते थे और वो ऐसे बल्लेबाज थे जो पहली गेंद से लगे रहते थे मारने। लेकिन यहाँ पर 5वें नंबर पर आके उनका फॉर्म भी डगमगाया भाई। 3 मैच हो चुके हैं, उनका एक भी बढ़िया स्कोर या फिर एक भी बढ़िया इनिंग्स नहीं आई। अब क्या अगले मैच में भाई ऋषभ पंत बलि देंगे भाई निकोलस पूरन की, क्योंकि ऐसा तो लगता है कि फिनिशर रोल में आएंगे। लेकिन भाई अगर आपको फ्लेयर चाहिए, अगर आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से निकोलस पूरन को ही नंबर 3 में आना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत थोड़ा सा टाइम लेकर खेलते हैं और यहाँ पर जो है ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो पहले ही गेंद पर चढ़ा चढ़ा के मारे, और ये निकोलस पूरन के पास कैपेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि भाई निकोलस पूरन को नंबर 3 में आना चाहिए और नंबर 4 पर आना चाहिए आपके ऋषभ पंत को। लेकिन फिर आयुष बदौनी कहाँ जाएंगे भाई, आयुष बदौनी भी आपको पता है कि लंबी चौड़ी हिट मारने वाले नहीं है, तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर। लेकिन बॉलिंग ऑर्डर इनका अच्छा है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑर्डर। तो भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।